अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सारे ऑलमोस्ट इक्विटी शेयर से कर लिए हैं। प्रमोटर्स, वेंडर्स, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, बेसिक एंट्रीज, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन की बैलेंस शीट भी बनवा दी है। अब हम फॉरफीचर और रीइश्यू और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। अभी तक याद करिए, मैंने बड़े वाले क्वेश्चंस, मिक्स वाले क्वेश्चन जिसके आप शायद वेट कर रहे हैं, प्रो राटा वाला क्वेश्चन अभी तक स्टार्ट नहीं किया। वो आएगा बेटा, डोंट वरी, आएगा। अपने को सारी चीज़ें करनी है क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर का थ्योरी भी इसमें से आ जाता है, इसमें 5-6 नंबर का डिवेंचर्स में क्वेश्चन आता है और 10 नंबर का कंपनी अकाउंट्स में इक्विटी शेयर्स में से आता है। तो अपने को सारी चीज़ें करनी है। तो मुझे जल्दी से बताइए, हमने अभी तक कहाँ तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे? कहाँ तक क्वेश्चन कवर कर लिए थे? सर आपने अभी तक क्वेश्चन जो कवर कराए थे वो क्वेश्चन एक आपने होमवर्क दिया था 5th वाला, और इसके अलावा आपने 6th आप कर रहे थे। फिर आपने कहा था कि हम फॉरफीचर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम 6th वाले पे आते हैं। ठीक है, बी लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। तो 10 रुपए का है जी। क्वेश्चन नंबर 6 यहां लिख लेते हैं पहले। (10+2) की यहां बात हो रही है जी। 20,000 शेयर है, 20,000 शेयर है। इसका ब्रेकअप किया है 5 और 5, जिसमें अपने पास 3+2 होंगे और 2 रुपए की फाइनल कॉल है। और 2 रुपए की फाइनल कॉल, 20,000 शेयर। वो कह रहे जी 24,000 की एप्लीकेशन मिली। तो ये क्लियर हो गया कि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ये सारे जो मैं बना रहा हूँ ये वर्किंग नोट्स के पार्ट हैं। लेटर्स ऑफ रिग्रेट, सर हम टेबल बना लें। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम टेबल बना लें, हमें 12th में टेबल सिखाई हुई थी। बेटा जैसे तेरी मर्जी है वैसे कर। लेटर्स ऑफ रिग्रेट वर इशू टू द एप्लीकेंट फॉर चार्जर। ठीक है, टेबल बनाना नहीं बनाना कोई फॉर्मेट नहीं है। 4,000 वर रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब हमने बैंक का लेटर इशू कर दिया, रिफंड का इशू कर दिया। मिस्टर ए द होल्डर ऑफ 150 शेयर्स। एक मिस्टर ए थे जिनको हमने 150 शेयर्स दे रखे थे। उन्होंने कॉल मनी पे करने से मना कर दिया तो हमने शेयर फॉरफिट कर दिया। ठीक है, कॉल मनी पे नहीं करी, हमने शेयर फॉरफिट कर दिए। शेयर्स के री इशू के बारे में देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। अपने को एंट्री बनानी है, अपने को यहाँ पर कैश बुक बनानी है। आइए मैं पहले आपको फर्स्ट एंट्री बताता हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट याद है सर? ये एंट्री तो याद हो गई है। मैंने कहा था मैं लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन, याद आ गया? कितने से सर? जितने शेयर्स आते हैं एप्लीकेशन इनटू द एप्लीकेशन में। फिर सर आपने कहा था शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ठीक है सर, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 24,000 था, लेकिन हमने ऑफर सर सिर्फ 20,000 किया था। तो गारंटीड बाकी वाला लिखा हुआ है रिग्रेट, तो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट ना करके उसका पैसा हमने वापस कर दिया। नरेशन लिखेंगे, मैं बार बार नरेशन नहीं लिखवाऊंगा, सब में नरेशन सेम चलेगी। सेकंड, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम का पॉइंट है 5 × 20,000, 3 × 20,000, 2 × 20,000। आगे अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ होगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कोई भी अलॉटमेंट का पैसा कम तभी हो सकता है, कम तभी हो सकता है, या तो सुन लेना, कम तभी हो सकता है या तो किसी ने अलॉटमेंट मनी ना दी हो, या एप्लीकेशन का पैसा यहाँ एडजस्ट होके आ रहा है।
मैं आपको ये भी समझा रहा हूं कि किसी एंट्री में अमाउंट कम या ज्यादा कब होता है। तो अलॉटमेंट में कम कब होगा? जब किसी ने अलॉटमेंट नहीं दी या एप्लीकेशन का पैसा यहां पे आ जाए। ज्यादा कब होगा? जब कॉल्स इन एडवांस होगा, जब कॉल्स इन एडवांस होगा। थर्ड, अब हमने कॉल एंट्री बनाई, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 2 × 20,000। बैंक कॉल्स इन एरियर खोलना नहीं खोलना आपकी मर्जी है। मैं यहां नहीं खोल रहा हूं, 150 लोगों ने पैसे नहीं दिए, 20,000 में से 150 गए, 19,850। कहानी खत्म। सर अगर हम खोल देते, अरे भाई मेरे, अगर तू ओपन कर लेता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चे बार बार पूछते रहते हैं, अगर आप खोल देते तो एंट्री बनती बैंक कॉल्स इन एरियर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20,000 शेयर्स। बस अब हमने क्या किया जी? अब हमने इसके बाद शेयर को कर दिया फोरफीट। क्या कर दिया जी? फोरफीट। फोरफीट में क्या ट्रिक थी बताओ सर? CPU कॉल्ड अप टू शेयर फॉर फीचर। मैं फुल नहीं लिख रहा हूं, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने शेयर? 150। कितने रुपए मंगवाए? 10 रुपए। मुझे बताओ यहां पर प्रीमियम आएगा या नहीं आएगा? सर नहीं आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट मिल चुका है, प्रीमियम मिल चुका है। शेयर फॉर फीचर, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, प्रीमियम मिल चुका है, तो नहीं आएगा। 3 और 5 8 मिल चुके हैं सर। सर 2 अपने को नहीं मिला। यहां तक पहले मुझे बताइए, अगर कोई भी डाउट है तो पहले यहां तक बताइए। देख लो, रिलैक्स होकर चेक करो। कंफर्टेबल? अब अपने को कैश बुक बनानी है। कैश बुक की चर्चा ऑलरेडी मैं आपसे BRS में भी कर चुका हूं। बीच में मैंने आपको बेसिक्स वाली क्लास भी कराई थी, तो वो भी शायद आपने देख ली होंगी। तो अगर उसके हिसाब से मैं कैश बुक बनाऊं तो बेसिकली कैश बुक का मतलब मैं यहां पे बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। और इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं। या तो एग्जामिनर आपको ओपनिंग बैलेंस देगा, ठीक है। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो यहां बेटा 3 चीजें ही आ सकती हैं जो बैलेंस शीट में भी आती थी। आओ आलिया चले, आओ आलिया चलें रणबीर से मिलने, आओ आलिया चलें रणबीर से मिलने, आओ आलिया चलें रणबीर से मिलने। तो इसका मतलब एप्लीकेशन ये कितना पैसा था, इसका मतलब अलॉटमेंट पे कितना पैसा था, इसका मतलब कॉल में कितना पैसा था, इसका मतलब री इश्यू में कितना पैसा था। आओ आलिया चलें रणबीर से मिलने, और यहां आएगा रिफंड, अगर कोई पैसा आपने रिफंड किया। बस देख लीजिए, एप्लीकेशन में कितना था? 24,000 × 5। ओपनिंग कुछ है नहीं, सबसे आसान ट्रिक है, और बैलेंस शीट में भी ये काम आएगी आपको। रिफंड सर 4,000 × 5। टू और बाय लिखना आपकी मर्जी है, मैंने कई बार बता दिया। अलॉटमेंट का है जी 1 लाख, कॉल्स का है जी 19,850 × 2, 19,850 × 2। सर री इशू यहां पर है नहीं, कर लीजिए, बैलेंस CD आ जाएगा, कर लीजिए, बैलेंस CD आएगा। 24,000 × 5 कितना होता है बताइए? 1,20,000, 2,20,000, ठीक है। 2,20 और 19 38, 2,58, 2,59,700 में से 20 जाएगा, 2,39,700। बन गई कैश बुक। आओ आलिया चले रणबीर से मिलने या रोने या रशिया, आओ चले, आओ आलिया चले रशिया, वो भी याद कर लीजिए।
अगर मुझे इसका सॉल्यूशन भी दिखाना हो, ऑफकोर्स मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा ही बाद में, तो मैं सॉल्यूशन तो आपको दूंगा ही दूंगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैश बुक बन गई हमारी, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसमें कंपनी में मैं आपको मैक्सिमम हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा, टेंशन नहीं है इसका, ठीक है जी। यहाँ तक कंफर्टेबल हो गया, 6 तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ई लिमिटेड। एक कंपनी है ई लिमिटेड और उसके बारे में चर्चा लिखी हुई है, उसके बारे में चर्चा लिखी हुई है। 4 सितंबर 2005 को कंपनी ने इशू किए 12,000 डिवेंचर। सर आपने डिवेंचर तो कराया नहीं, मुझे पता था बच्चे बोलेंगे। अरे भाई इशू की एंट्री चाहे शेयर्स की हो या डिवेंचर की हो, इतना तो पता है कि लाइन में लग के पैसे मिलते हैं। ABCL वाली कहानी सुनाई थी। तो 12,000 के डिवेंचर थे, 100 रुपए में से 2.5% डिस्काउंट है, डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। तो 12,000 पे 97.5 रुपीज मिले। 12 सितंबर को हमने 25,000 प्रेफरेंस इशू किए 100 रुपए के, तो इंटू 100। 29 सितंबर को कंपनी रिडीम्ड 30,000 प्रेफरेंस ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% टुगेदर। रिडीम का मतलब पैसे को देना, वापस देना। तो 30,000 इंटू 100 आ गया जी 30 लाख। प्रीमियम आया जी 5%। एक महीने का डिविडेंड 30,000 का 6% इंटू 100। ये कई बार बताया, डिविडेंड और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। आपको ओपनिंग बैंक बैलेंस दे रखे जी 29,25,000। हमें क्लोजिंग बैंक बैलेंस निकालना है इसके अंदर। आप कैश बुक बनाइए, स्टेटमेंट बनाइए, वो आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जी। पहले मैं वर्किंग नोट बना के आपको समझाता हूं कि इसमें क्या पूछा हुआ है, एक बार आपको क्लैरिटी और आ जाएगी जी। ये लीजिए, ठीक है। तो पहले एक बार डेट्स सारी बेटा लिख लेते हैं। डेट्स बताइए कौन कौन सी थी अपने पास। अपने पास 31 अगस्त का बैलेंस दे रखा है जी 29,25,000। उसके बाद अपने इशू है जी 4 सितंबर को इशू है। आप बताइए, सिंपल लॉजिक है। इशू का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है? पैसा जाएगा आएगा, सिंपल है, पैसा आएगा सर। कितने डिबेंचर थे? 25,000। कितने में जी? 100 पे 2.5% डिस्काउंट। 2.5% डिस्काउंट कितने सर? 12,000 है सर, आपने 25 लिख दिए। लीजिए हम 12 कर देते हैं बेटा, आप बोलिए। प्लस 4 सितंबर के बाद फिर 12 सितंबर को हमने 25,000 इशू किए। इंटू 100। चलिए 12 सितंबर भी बेटा हमने लिख लिया। अब मुझे बताइए क्या है सर 12 सितंबर के बाद आपने 29 को सर रिडीम किया है। 29 सितंबर को सर आपने रिडीम कर दिए हैं कितने? 30,000 रिडीम किए हैं 5% प्रीमियम पे। अब आप मुझे बताइए रिडीम का क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब माइनस। साथ में सर आपने डिविडेंड भी दिया है 6% का, एक महीने का। तो इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो, बोलो हाँ या नहीं? हमें सिर्फ बेटा ये निकालना है, हमें सिर्फ ये निकालना है। इतनी तो कैलकुलेशन कर सकते हो, प्लस माइनस तो कर सकते हो। इसलिए पहले मैंने आपको पूरी कैलकुलेशन कर दी है कि आप ये नहीं कहेंगे पंकज सर ने तो भैया सिर्फ सॉल्यूशन चेप दिया। सॉल्यूशन भी सिर्फ मैं इसलिए लिख के दे रहा हूं कि भाई आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आपको हैंडराइटिंग में टेंशन नहीं है, क्योंकि यस मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो आपको एक फॉर्मेट से चीजें मिले और इसमें आप जब घर में भी करोगे तो टाइम वेस्ट ना लगे आपको। चेक करिए, तो ये मैंने क्या बनाया है बताइए।
ये बनाया है जी मैंने स्टेटमेंट। आप चाहें और बैंक बैलेंस, तो आप चाहें तो इसको बैंक अकाउंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसे आया जी, ये 12,000 वाला पार्ट आया जी, ये 25,000 के जो हमने इशू किए थे। कंफर्टेबल हो गई जी। तो अब अगर आप टोटल माइनस करें, ओपनिंग बैलेंस में टोटल चीज़ें निकालें, तो बताइए हमारा बैलेंस कितना आ रहा है। सर हमारा बैलेंस आ रहा है 34,30,000, 34,30,000 का बैलेंस है। देख लीजिए, रिलैक्स होके चेक कर लीजिए। इसलिए मैं इस फॉर्मेट से करा रहा हूं कि मैंने अपनी फोटो छोटी कर दी है। आराम से आप रिलैक्स होके स्क्रीन पे देखिए। अगर आप देख रहे हैं, अब मोबाइल पे देख रहे हैं, तो मोबाइल पे भी आपको बड़ी स्क्रीन दिखे। आइए 8th पे आते हैं। बताओ 8th पे क्या बनाना है। सर 8th पे बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में अपने को एंट्री तो चाहिए नहीं। कंपनी हैड अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख, तो ऑथराइज कैपिटल दे दीजिए। इट डिसाइडेड टू इशू 6,000 शेयर फॉर सब्सक्रिप्शन, रिसीव 7,000। तो इशूड 6,000 था, लेकिन सब्सक्राइब 7,000 नहीं है, 6,000 ही रहेगा, क्योंकि 1,000 तो कंपनी सब्सक्राइब कर ही नहीं सकती। कंपनी ने 1,000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, तो रिफंड में चला गया। अप टू 31 दिसंबर 2005 इट हैज डिमांडेड और कॉल्ड 9 रुपीज पर शेयर। कंपनी 9 रुपए मांगे। तो मैंने जो ट्रिक सिखाई थी, आओ आलिया चले रशिया या रणबीर के पास, ठीक है। तो री इशू इसमें है, तो आओ आलिया चले 9 रुपए यहां पर है। ऑल शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर, जिसने सिर्फ 7 रुपए पे किए। इसका मतलब उसने लास्ट कॉल पे नहीं कर। एग्रीड है, ठीक है। चल, प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स। एज्यूमिंग देयर आर नो अदर डिटेल्स। अब मैं आपको बैलेंस शीट बनाने की एक सिंपल सी ट्रिक दोबारा बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं बेटा 8th। बैलेंस शीट कभी भी बनानी हो तो लॉजिकली आपको पता है एंट्री तो बनानी नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में 2 बैलेंस शीट बनवाई है। पहले इसमें ना बेटा ये निकाल लेना, आओ आलिया चले रशिया, माइनस अगर कोई रिफंड है तो निकाल लेना। पहले बैंक का बैलेंस निकाल लेना। बैंक के बैलेंस से ये क्या फायदा है कि आपका टोटल मैच कर जाएगा। अब इसमें इसको मिला के कितने 9 रुपए हैं, बोलो हाँ या ना। कितने शेयर्स थे सर, 6,000 शेयर थे। इसमें से एक बंदे ने कॉल पे नहीं करी, एक बंदे ने कॉल पे नहीं करी, वो माइनस कर दो। 500 शेयर्स पे 7 रुपए पे हुए, इसका मतलब उसने 200 रुपए पे नहीं करे। ठीक है जी। $500 इंटू 2, ये तो नहीं आया अपने पास। री इशू इस क्वेश्चन में है नहीं, रिफंड है, चेक करिए। रिजेक्टेड द रिमेनिंग एप्लीकेशन, अपने को टेंशन ही नहीं है। हम 6,000 रुपये लेते हैं ना, हम 6,000 रुपये लेते हैं, ठीक है। हमने 6,000 रुपये लिया, यहां 7 पे लेके फिर 6 माइनस करता, तो रिफंड भी कुछ नहीं, ठीक है जी। नहीं नहीं, कितना आ गया जी, 54 माइनस 1,000। तो मुझे पता है मेरे बैंक का बैलेंस 53,000 होना चाहिए। ये तो हो गया मेरा वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 2 में मैं बनाऊंगा, मेरे को ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई है कितनी जी, 1 लाख रुपए। इधर थर्ड, कभी भी दिक्कत हो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। इसमें फोर फीचर का पॉइंट है नहीं, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। पहले कॉल्ड अप निकाल लो, ठीक है जी। क्या करें जी, पहले कॉल्ड अप कितना था जी, 6,000 शेयर्स ऑफ 10,
9 कॉल्ड अप, ऐसी करते हो शायद, कितना आएगा 54,000 लेस कॉज इन एरियर। फोर फीचर वाले में थोड़ा अलग बताऊंगा, सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, सिंपल सी ट्रिक। तो देख लीजिए सारी चीजें अपनी निकल गई, ये सारी चीजें निकल गई, बोलो हाँ या ना? यस सर। बना लो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बता रखा है, श्री राम, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस बता रखा है आपको। लीजिए कितने हैं चेक कर लीजिए, 53,000। आप जिंदगी में, मैं कह रहा हूं कभी जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, याद रखोगे। हाँ पंकज सर ने आपको बड़ी अच्छी बैलेंस शीट बताई है, और मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे इसमें फंस जाते हैं, मैक्सिमम बच्चे फंस जाते हैं, उनको बैलेंस शीट बनानी नहीं आती है। मैंने इसलिए बड़े आसान तरीके से बताया, बड़े आसान तरीके से मैंने बताया आपको। ये क्लैरिटी पक्का डन। देख लीजिए ऑथराइज का टोटल कभी बैलेंस शीट में नहीं आता, 6,000 इंटू 10 था, 9 कॉल्ड अप। सिर्फ फोर फीचर और री इशू में मैं अलग से लिख पाऊंगा अभी। सो आई होप यहां तक एटलीस्ट बेसिक बैलेंस शीट बनानी आ गई होगी। और मेरी ये एडवाइस है, आगे बढ़ने से पहले जितनी अभी तक देखिए हमने सिर्फ 8 क्वेश्चंस करे हैं और 8 में 3 बैलेंस शीट मैंने बनवा दी है। तो बच्चा कहता है सर मैं कह रहा हूं, ये आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बच्चा कहता है सर बैलेंस शीट की प्रैक्टिस और करवा दो। बेटा 8 में से 3 तो मैं यही करवा चुका हूं, आगे भी करवाऊंगा, लेकिन खुद कुछ अपने आप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 9th क्वेश्चन इजी है तो वो आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, कुछ होमवर्क भी जरूरी है। 10th पे आते हैं। एक्स लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ रुपीज 15 लाख, लाइबिलिटी ऑफ 5 लाख ऑफ पी लिमिटेड। याद आया? रिलायंस लिमिटेड टुक ओवर एसेट ऑफ 15 लाख, लाइबिलिटी ऑफ 5 लाख ऑफ हैमलेस लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन। याद आ गया? 25,500 वर पेड बाय इशूइंग अ प्रोमिसरी नोट। इसका मतलब ये बीपी, इशूइंग अ प्रोमिसरी नोट, जब आप प्रोमिसरी नोट देते हैं, देने का मतलब बीपी दे रहे हैं। पेबल आफ्टर 2 months, बैलेंस वॉज पेड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। शो द एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 10 बनाना है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 इन दी बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। सबसे पहले एंट्री एसेट्स की बनेगी, लाइबिलिटीज की बनेगी। इंक्रीज इन एसेट, डेबिट वर्ड कम्स इन, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, क्रेडिटेड। किसको देने जी? पी लिमिटेड को पैसे देने। याद है? लॉस है तो गुडविल, प्रॉफिट है तो कैपिटल रिजर्व। 15 लाख 5 लाख, 15 लाख 5 लाख, $13,68,500। अब आप इजीली इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। कितना है जी? गुडविल आ गई अपने पास, लॉस है ना सर, तो बैलेंसिंग फिगर में गुडविल आ गई जी 3,68,500। अब आप देखो पी लिमिटेड को हम क्या दे रहे हैं सर? पी लिमिटेड को अब आपने दिए हैं कुछ शेयर्स, बट उससे पहले आपने दिया है बिल्स पेबल, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट और बीआर की मैंने बताई थी एंट्री सेम होती है। प्रोमिसरी नोट इज अ लाइबिलिटी, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड 25,500। अब 13,68,500 में 25,500 का बीपी चला गया। ये बच्चे का बोलो हाँ ये ना। अब मुझे इतने अमाउंट की बताइए क्या चाहिए? इतने अमाउंट की क्या चाहिए सर? इतने अमाउंट का अपने को प्रीमियम चाहिए। कितने का जी? 125 रुपए का प्रीमियम। याद आया टाटा वाला एग्जांपल? 125 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर इज 1343,000 डिवाइडेड बाय 125। लीजिए कैलकुलेटर आ गया। 13,43,000 डिवाइडेड बाय
125 10744 तो 10744 के शेयर्स इंटू 100 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बताइए। पक्का डन इजली। ठीक है, देखें ये मैंने होमवर्क में करा तो ये भी मैं करवा देता हूँ जी आप। हाँ सर, ये आपने करा हुआ है, बिल्कुल करा हुआ है। आप कितने अच्छे बच्चे हैं सर। लीजिए, आप कितने अच्छे हैं सर, आप कितने अच्छे हैं सर। लीजिए, सन्ड्री एसेट या सुंदरी एसेट्स हो गई। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई हमारी, चेक कर लीजिए ऊपर। ठीक है, चलो। सो 10 तक हमने कर लिया है। अब आते हैं जी 11th पे। 11th इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 11th मुझे लगता नहीं है कि कोई दिक्कत है, तो आई होप मैं ये आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यस सर, 11th वाला क्वेश्चन कैन ईजिली बी गिवन टू यू इन दी होमवर्क, सो यू गाइस कैन ट्राई 11th इन दी होमवर्क परफेक्टली फाइन। अब हम कॉल्स इन एरियर वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। सो यहाँ तक आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह चीजें दिल में बिठा ली होंगी और समझ ली होंगी। अगर कर लिया है तो चलिए अब हम जरा आगे चर्चा करते हैं, जरा आगे चर्चा करते हैं नए बैकग्राउंड के साथ और नए क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी, और नए क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मैंने होमवर्क दिया, तो अभी तक 11 में से 2 होमवर्क दिया और 9 क्लास में कराए। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। नहीं, मैंने 11 में से 3 होमवर्क दिए और 8 कराए हैं, तो विच इज आई थिंक डबल, विच इज नॉट बैड। कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ऑन 1 जनवरी 16। 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट के 3 महीने के बाद है। इसका मतलब 1 जनवरी 16 को हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गई होगी। एप्लीकेशन 13,000 की रिसीव है, 3,000 की हमने वापस कर दी। एक बेचारे ने 200 शेयर पे नहीं करे, उसने बेचारे ने फर्स्ट और फाइनल कॉल के साथ अलॉटमेंट भी पे कर दिया, और एक ने अलॉटमेंट मनी 300 शेयर्स पे करी है एंड पेड इट विथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पास दी एंट्रीज। तो क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं जी 12th की। अब आप समझना पहले फैक्ट्स। इसमें फैक्ट्स क्या क्या दे रखे हैं। नंबर ऑफ शेयर 10,000, फेस वैल्यू 10, ब्रेकअप 3, 3 और 4। दिस इज 1 month, 3 months आफ्टर द अलॉटमेंट, 3 months आफ्टर द अलॉटमेंट। ठीक है जी। अब 3 महीने के बाद है, डेट है जी 1 जनवरी 16। 3 महीने का मतलब होगा 1 अप्रैल 16। 1 अप्रैल 16 क्या होगा जी? 1 अप्रैल 16। ठीक है, 1 अप्रैल 16 होगा जी। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन अपने को 13,000 की मिली थी, 3,000 की हमने रिफंड कर दी। ठीक है, तो एप्लीकेशन मिली है 13,000 की, हमने 3,000 की कर दिए जी रिफंड। 1 शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे। अब यहां पर 2 लोगों की बात हो रही है। एक के पास 200 शेयर है, उसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी पे कर दी है, और एक बंदा है जिसके पास 300 शेयर है, उसने कॉल के साथ अलॉटमेंट पे करा। इसका मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, 2 लोग की बात कर सकता हूं, मिस्टर ए
और मिस्टर बी। अलॉटमेंट के साथ अगर उसने कॉल पे कर दी है तो ये केस मेरा कॉल्स इन एडवांस का बन जाता है। इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी होगी तभी उसने कॉल पे करा है, तो ये एग्जाम्पल बन जाता है कॉल्स इन एरियर का। तो इस टॉपिक में मिर्च मसाले जितने थे वो हमने स्टार्टिंग में कर लिए हैं, स्टार्टिंग में मिर्च मसाले कर लिए हैं। बीच बीच में से आप देखो मैंने 4 फीचर की कहानी भी मिर्च मसाले के साथ सुनाई। तो इसमें ये मत सोचना कि सब में मिर्च मसाला आएगा, सनी लियोनी आके डांस करेगी यहाँ पर। ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अब अपने को क्या करना है जी, यहाँ पर एंट्री बनानी है। ठीक है, अब एंट्री बनानी है। मैं विद इंटरेस्ट एंट्री बनाता हूँ क्योंकि उसने डेट्स दे रखी हैं। तो मुझे बताइए पहली एंट्री आपकी शेयर एप्लीकेशन की बनेगी। कितने शेयर थे जी? 13,000। कितने अमाउंट से? सर 3 रुपए एप्लीकेशन। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक, बोलो हाई है ना? 13,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3, 3,000 इंटू 3। फर्स्ट केस, सेकेंड केस। थर्ड केस पे आए। इसके बाद बताइए सारी जो डेट बनेगी 1 जनवरी 16 की एंट्री बन रही है, 1 जनवरी 16 की एंट्री बन रही है। फिर मुझे बताइए जब अलॉटमेंट की डेट नहीं दे रखी तो हम ये मानते हैं अलॉटमेंट भी सेम डेट पे हो गया होगा। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम का पॉइंट यहाँ पे था नहीं। 10,000 शेयर हैं, अलॉटमेंट मनी कितनी थी जी अपनी? 4 रुपये थी। 3 रुपये अलॉटमेंट मनी। फिर इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। लेकिन अलॉटमेंट पे मुझे बताइए क्या सिर्फ आपको अलॉटमेंट मिला है? नहीं सर, अलॉटमेंट के साथ यहां पर मिस्टर ए ने अपनी पहली कॉल भी दे दी है, अपनी पहली कॉल भी दे दी है। पहली कॉल सर 4 रुपए की थी तो मिस्टर ए के पास सर 200 शेयर थे। अगर आपको पैसे पहले मिल जाते हैं, इसका मतलब डेट आने से पहले मिल जाते हैं, इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। इसे क्रेडिट इसलिए करते हैं, इस तरह का इनकम इन एडवांस। जैसे आपने एयरलाइन की टिकट बुक कराई तो एयरलाइन को पैसे पहले दे दिए, अब एयरलाइन को ये काम करना पड़ेगा, एयरलाइन को ये काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, यहां तक। तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा था एयरलाइंस का। तो अब अगर स्पाइस जेट की टिकट बुक कराई है और आपने पैसे पहले दे दिए तो भैया उनके ऊपर लायबिलिटी है, उनको आपको लेके जाना मैंडेटरी हो जाएगा। इसलिए इनकम इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट करते हैं। ठीक है जी, यहां तक। 4 इंटू 200। अब कितना हो गया? 4 इंटू 200 हो गया। कोई दिक्कत? कंफर्टेबल? इसकी इंटरेस्ट की भी एंट्री आएगी, बिल्कुल इसकी इंटरेस्ट की एंट्री भी आएगी, इसकी इंटरेस्ट की एंट्री भी कर। सो यहां तक की क्लैरिटी बिल्कुल आ चुकी है अच्छी तरह। अब हम यहां पे इंटरेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब आप घर में बैठे होगे तो आप सबके दिमाग में इंटरेस्ट का पॉइंट चल रहा होगा, पक्का चल रहा होगा। वैसे इंटरेस्ट की एंट्री अपने को तब बनानी है जब बोला जाए, बट अगर आप बना के आओगे तो अच्छे ही एटलीस्ट रफ में, एटलीस्ट वर्किंग नोट्स में लिख के आ जाइए। अब कॉल्स इन एडवांस का अगर इंटरेस्ट है, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट कब लेंगे? इसकी एंट्री बनेगी अपनी। ठीक है, अब इसकी बाद में बात करते हैं। 1 जनवरी तक अपनी ये बात हो चुकी है। अब उसने क्या लिखा है जी? वो कह रहा है कॉल हुई है जी 3 महीने के बाद, तो 1 जनवरी के 3 महीने बनेंगे 1 अप्रैल। तो यहां पर फर्स्ट कॉल की बात हुई। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है। आप देखो एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर यहां पर ए ने अगर एडवांस पे करा तो बी ने अलॉटमेंट पे नहीं किया था। बी ने 300 शेयर पे सर अलॉटमेंट पे नहीं करा है, अलॉटमेंट पे नहीं करा है। तो बेटर है आप कॉल्स इन एरियर लिख दीजिए। क्लियर कर दूं, जो बच्चे ये बोल रहे हैं कि कॉल्स इन एरियर नहीं खोलना, कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट पे उतना पैसा कम कर देना। तो कॉल्स इन एरियर खोलना मैंडेटरी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है जी। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल।
कितना जी, 4 थे, 10,000 शेयर। लेकिन दिक्कत क्या है, अपने को क्या क्या मिला। अब मुझे बताइए, जिसने एडवांस दिया है क्या वो दोबारा देगा? नहीं सर, जिसने एडवांस दिया है वो दोबारा नहीं देगा। तो उसके 200 रुपये अपने को मिल चुके हैं। ये रहे जी, ये 200 रुपये अपने को मिल चुके हैं। तो लायबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड। टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने मिलने थे? अब मुझे बताइए, एरियर का पैसा भी मिल गया, बोलो हाँ या ना? हाँ सर, एरियर वाला पैसा भी मिल गया है। उसने कहा था कि उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर। अब अगर मैं यहां पर नोट बनाऊं, इंटरेस्ट की अगर मुझे एंट्री बनानी होती, इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट की अगर एंट्री बनानी होती तो मैं 1 अप्रैल 16 को एंट्री बनाता पहले, कॉल्स इन एरियर की। रेट था 10%। कितना था? 10%। कितना अमाउंट था बताइए सर? 300 इंटू 3 था, 900 रुपये। तो 900 इंटू 10% और 3 महीने लेट पैसे दिए उसने, तो 90 इंटू 1/4, 22.5। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 12% था। कितनी है जी सर? 200 इंटू 4, 3 महीने पहले दे दिया सर। लीजिए, कट गया, 24 रुपये आ जाएगा। ये तो होगी कैलकुलेशन। अगर मुझे इसकी एंट्री करनी हो, कॉल्स इन एरियर, मुझे बताइए कंपनी को फायदा है? हाँ सर, कंपनी को फायदा है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कौन देगा सर? शेयर होल्डर देगा। उसका नाम लिखा, तो नाम से डेबिट कर दो। बट मैंने आपको बताया था कंपनी क्या करती है, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, तो ग्रुप क्रेडिट करती है। तो एंट्री शेयर होल्डर से ही बनाना। यहां आ जाइए, कॉल्स इन एडवांस कंपनी को देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस इज एक्सपेंस। शेयर होल्डर अपनी लायबिलिटी होगी। ये होगी ड्यू की एंट्री। ये होगी इसकी बेटा ड्यू की एंट्री। जब पैसा मिलेगा तो यहां बैंक टू शेयर होल्डर और यहां शेयर होल्डर टू बैंक। कोई टेंशन यहां तक क्लैरिटी हो गई है? पक्का डन। सो आई होप 1 to 12 तक के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आ चुके होंगे। अब मैं आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स और री इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप रेडी रहिए उसके लिए। A limited forfeited 300 equity shares of 10 fully called up, held by Mr. X for non-payment of final call of 4 each. तो 10 में से 4 पे नहीं करे। However, he paid application allotment 4, originally issued at par. क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं जी। तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशंस पे भी आ जाऊंगा। याद करिए फॉरफीचर की एंट्री क्या थी सर? फॉरफीचर की एंट्री थी CPU, याद है? ये ट्रिक याद रखना। शेयर कैपिटल 2, शेयर फॉरफीचर 2, शेयर फॉरफीचर 2, शेयर फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल है जी 300, कितने की जी? 10 की। फॉरफीचर में कितना पे कर दिया जी उसने? 6 रुपये पे कर दिया। क्या पे नहीं करा जी उसने? 4। फाइनल कॉल की जगह आप कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि लिखा नहीं है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हुआ है, तो मैंने नहीं किया ओपन, कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन था।
तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार 5-5 नंबर के आए हैं। अगर आपको इसकी नरेशन लिखनी है, सिंपल, बीइंग शेयर्स forfeited, बस। क्वेश्चन नंबर 14, 300 शेयर forfeit thus called up for non payment of final call and allotment money। एंड अलॉटमेंट मनी, आप देखो दोनों में फर्क ये, यहां पर आ गया भैया अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं हुई, तो 4 रुपए की अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं हुई। क्वेश्चन से शेयर कैपिटल, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फाइनल कॉल। कितने शेयर जी? 300, 10 रुपए को। क्या पे हुआ? सिर्फ एप्लीकेशन। क्या पे नहीं हुआ सर? अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, सिंपल। 15, forfeited 300 equity shares of 10 each for non-payment of first call. However, he paid application and allotment of 2 per share each. Final call was not made. तो ये चिंटू वाली कहानी आ गई, याद है? 2 और 2 4 और 4 8, तो 2 10, 2 2 4 और 4 8, और 2 अभी तक कॉल नहीं हुआ। शेयर्स कितने ही? 300 ही। आपने देखा मैंने सेम क्वेश्चन की वेरिएशंस करवाई हुई हैं आपको। अब यहां कॉल्ड अप, यहां कॉल्ड अप 10 नहीं आएगा, यहां फाइनल कॉल नहीं हुई है, देख लेना। शेयर फॉर फीचर, सर उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे कर दिया है, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी है। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। 15, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 315 हो गया ना? हाँ 15 हो गया सर, 16 पे आते। 300 shares of 10 for non-payment of 4, he paid application and allotment 3 और 3 6 पे कर दिया। These shares were originally issued at premium of 10%। तो 10 का 10% हुआ 1 रुपये। फाइनल कॉल वॉज नॉट मेड, तो 16 को आप मार्क करना चाहें तो कर लीजिए। 10 में 2 रुपये है या 3 रुपये है? 3 रुपये। ये 3 रुपये है, इसमें 2 + 1, 1 कहाँ से आया? 10% ऑफ 10 प्रीमियम। बताया था क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम प्रीमियम को अलॉटमेंट पे मानते हैं। तो 3 और 2 5 और 4 9, 1 रुपये की थी फाइनल कॉल जो हमने नहीं बनाई। 1 रुपये की थी फाइनल कॉल जो हमने नहीं बनाई। शेयर कैपिटल, कितने शेयर जी? 300। 1 नहीं कॉल थी, 9 रुपये। प्रीमियम नहीं आएगा, प्रीमियम नहीं आएगा, प्रीमियम नहीं आएगा, क्योंकि रिसीव्ड हो गया है। एज अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। टू, प्रीमियम इसलिए नहीं आया। 3 और 2 5 रुपये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के। शेयर फर्स्ट कॉल के 4 रुपये। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। 17, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 300 इक्विटी शेयर ऑफ 10 हेल्ड बाय एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। एप्लीकेशन 2 का पे कर दिया, 2 का अलॉटमेंट था, 2 का फर्स्ट कॉल था, 6 रुपये। प्रीमियम 10% है, तो गारंटीड प्रीमियम किस में होगा? 2 रुपये वाले में होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 10 रुपये का पहले ब्रेकअप लिख लो। 2 रुपये की एप्लीकेशन, 2 रुपये की अलॉटमेंट, 1 और 1।
₹2 की फर्स्ट कॉल, 2, 1, 3 और 2, 5, ₹5 की होगी जी फाइनल कॉल, जो हमने अभी तक कॉल नहीं करी है। कंपनी को ना ये मिला ना ये मिला, सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे हुई है 300 इक्विटी शेयर, तो शेयर कैपिटल 300, कॉल्ड अप 2, 1, 3 और 2, 5, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ₹1 रिसीव नहीं हुआ तो ये भी आएगा। 2, शेयर फॉर फीचर, क्या मिल गया जी? एप्लीकेशन मिल गया। क्या नहीं मिला सर? अलॉटमेंट नहीं मिला ₹2 का। यस, इसमें प्रीमियम भी ऐड होगा क्योंकि प्रीमियम ऊपर भी आया है और ये मैंने प्रूव भी किया था। टोटल अलॉटमेंट ₹2 का है। तो शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग शेयर फॉरफिटेड। तो यहां तक अच्छी तरह आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 18, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 10 का 20% हुआ ₹2। एप्लीकेशन पे 2 है, 5 अलॉटमेंट पे 3 + 2, ठीक है जी। तो यहां पर पहले पहला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में ₹10 की बात की, ₹2 का प्रीमियम। एप्लीकेशन कह रहा है जी ₹2 की है, अलॉटमेंट कह रहा है 5 की है, जिसमें 3 + 2 है, ₹5 की फर्स्ट और फाइनल कॉल है। सिर्फ एप्लीकेशन मनी ही पे हुई, और शेयर हमने अलॉटमेंट के बाद फोरफिट कर दिए। कर दिए, इसका मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल तो अभी तक कॉल हुई ही नहीं है। तो कॉल्ड अप सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का रहेगा। 500 इक्विटी शेयर थे, ₹2 एप्लीकेशन, ₹3 अलॉटमेंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अभी तक हुआ नहीं है। 2 शेयर फॉर फीचर, कितना मिल गया जी? ₹2 मिला है। अलॉटमेंट अपने को अभी तक नहीं मिला है, उसके बाद उसके शेयर हमने फोरफिट कर दिए, बीइंग शेयर फोरफिटेड। 19, जब ये क्वेश्चन करें तो साथ में बुक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। Issued 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 5 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट, 3 + 2 और 2 ये 24,000 के मिले, हमने रिग्रेट कर दिए 4,000। ऐसा क्वेश्चन 6th क्वेश्चन भी था जो मैंने कराया था। फेल टू पे कॉल मनी, शो दी एंट्रीज, ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप देखिए ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 6 था तो मैंने कराया था। उसमें हमने प्रीमियम नहीं लिया था क्योंकि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट पे होता है और अलॉटमेंट मिल चुका है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 मैं नहीं करवा रहा हूँ, ये बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है। 20th में अब मज़ा आएगा, 20th में मज़ा आएगा अपने को बैलेंस शीट बनानी है। 20th में मज़ा आएगा। तो मैंने आपको याद करिए, कॉल्स इन एरियर की बैलेंस शीट करवा दी थी, अंडर सब्सक्रिप्शन की बैलेंस शीट करवा दी, नॉर्मल बैलेंस शीट करवा दी। अब मैं फोरफीचर वाली बैलेंस शीट पे आ रहा हूँ। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 20 लाख है, तो ऑथराइज लिखूंगा, डबल लाइन लगा दूंगा, कहानी खत्म। कंपनी ने 60,000 की एप्लीकेशन मंगवाई, 58,000 की रिसीव हुई, तो अंडर सब्सक्रिप्शन। ऑल कॉल्स वर ड्यूली मेड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर ऑन 2000। ये शेयर हमने फोरफिट कर दिए। क्या कर दिए? ये शेयर हमने फोरफिट कर दिए। अब फोरफिट का क्या मतलब होता है? सिंपल एग्जांपल है ना, मेरे पास 10 स्टूडेंट थे, एक बच्चे का मैंने एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो बताओ मेरे पास कितने हैं? सर आपके पास 9 बच्चे तो ऑलरेडी हैं जिन्होंने पूरी फीस दे दी, और एक बच्चा वो है जिसका शेयर फॉर फीचर का पैसा आपके पास रखा हुआ।
सर आपके पास 10 बच्चे थे, 10 में से एक नलायक चिंटू था, तो 9 तो वो बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने सारे पैसे दे दिए। एक जो चिंटू है उसके आपने पैसे जब्त कर लिए थे, तो वो जब्त वाले पैसे कहाँ होते हैं? शेयर फॉरफीचर में होते हैं। वो जब्त वाले पैसे हम इस्तेमाल कब करते हैं? वो जब्त वाले पैसे हम इस्तेमाल करते हैं जब हम शेयर को री इशू करते हैं। तब तक ये शेयर फॉरफीचर शेयर कैपिटल का पार्ट होता है। देखिए कैसे, देखिए कैसे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? 20वां क्वेश्चन कर रहे थे। कितनी एप्लीकेशन है जी? 58,000 की एप्लीकेशन। मैं 58,000 ही ले रहा हूँ, 60,000 से मतलब नहीं है अपने को। इसको 2 पार्ट में कर लो, एक अच्छे बच्चे, एक बुरे बच्चे, फुली एंड रिजेक्टेड वाले, या इसको फोरफिटेड कह सकते हो। तो ये अच्छे बच्चे, ये बुरे बच्चे, तो अलग अलग कर लो। अच्छे बच्चे कैसे निकलेंगे? रिजेक्टेड अगर 2,000 है तो अच्छे वाले कितने हो गए? 56,000। इन्होंने आपको क्या पे करा, मुझे जल्दी बताओ सर। इन्होंने आपको पे करे है जी, सब कुछ पे कर दिया सर, 10 रुपये। इन्होंने आपको क्या पे करा सर? इन्होंने 3 रुपये पे नहीं करे तो 7 रुपये पे करे। तो ये पैसा जब्त हो गया। मैंने क्या लिखा है? जब्त लिख किया, फोरफिट, कॉन्फिस्केट। तो जब्त हो गया पैसा ये। अब आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। कैसे सिखाई थी? आओ आलिया चलें, आओ आलिया चलें। कहां पर? आओ आलिया चलें। ठीक है, आओ आलिया चलें। याद आ गया? री इशू मैंने अभी कराया नहीं आपको। तो आओ आलिया चले फौरन। अब ये आर वाला पार्ट, रिफंड वाला पार्ट, और अगर कोई रिफंड है तो माइनस कर देंगे। आओ आलिया चले फौरन। अभी री इशू का पार्ट जब आएगा तो बात करूंगा। अब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल कितना है बताइए? ये है अच्छे बच्चों का है सर 56,000 इंटू 10, और फोरफिट वाले बच्चे के ये ऐड कर लो। तो आप देख लेना आपकी बैलेंस शीट 5,74,000 से आ रही होगी। देख लेना, आप देख लेना। तो जिंदगी में बैलेंस शीट में कभी गलती नहीं कर सकते, कभी गलती नहीं कर सकते, ये मेरा वादा है आपको। हम कर रहे थे 20वां क्वेश्चन, चेक कर लेते हैं। ये बैलेंस शीट आपके सामने है जी। लीजिए, मैं इसका जरा फॉन्ट साइज आपके लिए बढ़ा दूं पहले। लीजिए, ये आपकी बैलेंस शीट है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ये कितनी थी ये हमारे पास सर? ये आपके पास 20 लाख है ऑथराइज कैपिटल। ये कौन से बच्चे थे सर? ये अब आपके अच्छे वाले बच्चे थे। ये कौन से? बुरे वाले बच्चे। बस कहानी खत्म हो गई। प्रीमियम होता तो रिजर्व सरप्लस में लेता, प्रीमियम है ही नहीं। और बैंक को लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कर गई बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या आता है? आओ आलिया चलें। ये है जी रशिया का एग्जाम्पल। सो आई होप फॉरफीचर की छोटी छोटी एंट्रीज क्लियर हो गई हैं। तो आप देख रहे हैं मैं टॉपिक कैसे पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने आपको सिंपल ऑथराइज इशूड बताया, फिर मैंने आपको सारी एंट्रीज बताई, उसमें केसेस बताए, ओवर के, अंडर के, प्रीमियम के, ये केस बताए। फिर मैंने आपको फॉरफीचर कराया। अब मैं आपको रीइशू कराऊंगा। इसके बाद हम ये सारे चीजें मिक्स करके एक क्वेश्चन में लेंगे इसके बाद। ठीक है, आइए अब हम बात कर रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21। वैसे ये क्वेश्चन नीचे होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ऊपर दिया हुआ है, ऊपर बात कर लेते हैं। गर्विता लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर ऑफ 10, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 4 फर्स्ट कॉल, फर्स्ट फाइनल कॉल, फुल्ली सब्सक्राइब, ऑल मनी रिसीव्ड। ठीक है,
ठीक है जी। It was fully subscribed. All money received except Mr. Bird holding 300 शेयर failed to pay first call and final call money. तो उसने 4 और 1 रुपये पे नहीं करे, हमने 300 शेयर फॉरफिट कर दिए। हमने जॉन को इशू करे एट अ डिस्काउंट। अब आप कहोगे सर शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। अरे भाई शेयर डिस्काउंट की बात नहीं हो रही बाबू, यहाँ पर री इशू की बात हो रही है। री इशू के अंदर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं आते हैं। और उसमें याद करो कहानी जलेबी बाई वाली, पुरानी चीज़ हम सस्ते में तो बेचेंगे। और उसमें मैंने बताया था कि मिनिमम कितना प्राइस, मिनिमम उतने पैसे जितने दूसरे से नहीं मिले, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट जितना दूसरे से मिल चुका है। ये नवंबर 20 में आया था। क्वेश्चन नंबर 21। तो ये बेसिकली नवंबर 20 में आया है। तो ये पास एग्जामिनेशन जब हम रिवाइज करेंगे तो उसमें भी काम आ जाएगा। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल। शेयर कैपिटल कितनी है जी अपने पास? सर शेयर्स हैं 300। कॉल्ड अप सर पूरा किया है। 5 रुपये उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पे कर दिए, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। अब हमने किया जी री इशू। बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल 300 री इशू करे हैं 10 रुपये, डिस्काउंट 2 रुपये का है। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताऊंगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या बताऊंगा। अब बताऊंगा जी मैं कैपिटल, ये कैपिटल रिजर्व निकालने का एंट्री। चिंटू वाले एग्जाम्पल में, जलेबी वाले एग्जाम्पल में बड़ा आसान था, मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया। इसमें पंकज बाबा की ये ट्रिक करा रहा हूँ, ये याद रखना। पंकज बाबा की एक ट्रिक करवा रहा हूँ, बस इसको याद रखना फॉर फ्यूचर के लिए, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू, इसको लेजर से भी टीचर कराते हैं, बहुत मेथड्स हैं, मैं बड़े सिंपल तरीके से करा रहा हूँ जो हमेशा लगेगा। इनटू, इसमें आप गलती करोगे, माइनस लॉस ऑन री इशू। ये क्या चीज़ है सर? दिस इज अमाउंट रिसीव ऑन री इशू, amount received on forfeiture, amount received on forfeiture। कितने शेयर फॉरफिट हुए हैं सर? 300। कितना अमाउंट रिसीव्ड हो गया सर? 5 रुपये। लॉस ऑन री इशू कितना है सर? 2 रुपये। लीजिए, तो 900 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया, 900 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया, 900 रुपये हमारा कैपिटल रिजर्व आ गया। कोई टेंशन? सेट, अच्छी तरह से, गुड, ग्रेट। अब हम री इशू के और क्वेश्चंस करेंगे अभी। सो कैन वी कंटिन्यू विद आवर री इशू क्वेश्चंस? सो ये नवंबर 20 वाला क्वेश्चंस मैंने ले लिया और ये आप फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। आइए, सो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो री इशू के भी मैक्सिमम क्वेश्चन मैं क्लास में ही आपको करा रहा हूँ कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। मिस्टर लॉन्ग वॉज द होल्डर ऑफ 200 प्रेफरेंस शेयर्स on which 75 per share had been called up, could not pay due on allotment and first call each of 25 per share। तो 25 की अलॉटमेंट थी, 25 की फर्स्ट कॉल थी। डायरेक्टर फॉरफिटेड दी अबव शेयर, डायरेक्टर ने कहा भैया तेरी ऐसी की तैसी शेयर को फॉरफिट कर दिया। री इशूड 150 शेयर्स एट 65 पर शेयर, पेड अप एट 75। अब इस पार्ट को ध्यान से समझना, मैक्सिमम बच्चा ना यहाँ गलती करता है इस पार्ट। अब मैं पहले आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, इस क्वेश्चन से समझाने से पहले।
अब मुझे एक चीज बताइए, ये मान लीजिए मेरा एक रूम है और यहां बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इन सब बच्चों से मुझे 100 रुपए लेने थे, सबसे, और सब तैयार हैं, सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, एवरीवन इज रेडी। लेकिन मैंने अभी तक सिर्फ 75 ही मांगे हैं। ये फेस वैल्यू थी, ये कॉल्ड अप है, तो सबने 75 75 75 दे दी, सबने 75 दे दी, सबने 75 दे दी। अब बाहर से एक कन्या आई। मैंने इस कन्या को बोला कोई पुरानी चीज पड़ी है, 100 रुपए के बदले में तुम मुझे 80 दे देना, 100 रुपए के बदले में तुम मुझे 80 दे देना। तो मैंने उससे कॉल्ड अप कर लिया 100 रुपए और मैंने कहा आप मुझे सिर्फ 80 दे देना। तो मुझे बताइए, क्या मैं इस कन्या से दोबारे अब कुछ पैसे मांग सकूंगा? मैंने बाकी लोगों से सिर्फ 75 मांगे, बाकी लोगों से सिर्फ 75 रुपए मांगे और इस कन्या से मैंने 100 रुपए मांगे। अब मुझे बताइए, ये कन्या जाके सबके बीच में बैठेगी, सबके बीच में बैठेगी और भेदभाव क्रिएट नहीं होगा, पार्शियलिटी क्रिएट नहीं होगी? क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे? कन्या बोलेगी देखो जी मैं तो 100 रुपए वाली आ गई, तुम तो 75 वाले हो। शेयर का मतलब क्या था? पार वैल्यू। पार का मतलब सारे इक्वल लेवल पे रहेंगे, सारे इक्वल लेवल पे रहेंगे। इसका मतलब रियल लाइफ में कंपनी ये कर ही नहीं सकती। अगर कॉल्ड अप 75 है तो कंपनी इनसे भी 75 रुपए ही मांगेगी। कितने मांगेगी? कंपनी इनसे भी 75 रुपए ही मांगेगी, आप देख लेना। तो 99.999% में अगर पार्टली कॉल्ड अप शेयर फोरफिट हो गए हैं, 100 के बदले में 75 कॉल्ड अप किए, तो री इशू के टाइम पे हम उन्हें 75 पे ही री इशू करेंगे, 75 पे ही री इशू करेंगे, जब तक फुल्ली कॉल्ड अप नहीं लिखा हो। क्वेश्चन आएगा, मैं आपको और बताऊंगा, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, री इशू के टाइम पे कई बार बच्चा री इशू की एंट्री जब शेयर कैपिटल की बनाता है तो ये गलती कर देता है। तो अगर पार्टली कॉल्ड अप शेयर फॉरफिट हुए हैं तो री इशू के टाइम पे जितने मैंने ओरिजिनली कॉल्ड अप किया था मैं उतने से ही री इशू करूंगा, जब तक क्वेश्चन में फुल्ली कॉल्ड अप नहीं लिखा हुआ। ये ध्यान रखना। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन क्या करा रहा हूं। अब इस क्वेश्चन की हम चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 22। आपके पास भी बुक होनी चाहिए, मेरे पास भी बुक है, तो हम बुक के हिसाब से करेंगे, बार बार शिफ्ट करने का टाइम बच जाएगा। एक बंदा है जी मिस्टर लॉन्ग, 200 प्रेफरेंस शेयर्स है उसके पास, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 75 अभी तक कॉल्ड अप है। इसका मतलब मैं सबसे 75 रुपए ही मांग सकता हूं। इसमें से 25 था एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल, आओ आलिया चलें, उसने ये दे दिया, ये दोनों नहीं दिए। इसमें से हमने 150 शेयर्स यस पार्टली रीइश्यू करें। अब आपको समझ में आएगा मैंने फॉर्मूला क्यों लिखवाया था। अब इसमें देखिए 2 प्राइस लिखे हुए हैं। अब आपको कई बार एग्जाम में ये समझ नहीं आएगा कि 65 बैंक का अमाउंट है या 75 बैंक का अमाउंट है। कई बार बच्चा कहता है सर लोअर वाला ले लो। अरे भाई लोअर का यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर बेटा जरा कहानी समझो, कॉन्सेप्ट समझो। 75 कॉल्ड अप था, इसका मतलब ये जो 75 रुपए है ये बैंक का अमाउंट नहीं है, ये शेयर कैपिटल का अमाउंट है। तो 75 रुपए मांगे लेकिन 65 रुपए दे दिए, इसका ये मतलब। और 99.9% पे मैं ये प्रूव कर दूंगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये मैच नहीं कर रहा तो उसमें फुल्ली कॉल्ड अप लिखा होगा। वो रियल लाइफ में नहीं होता है, बट यस क्वेश्चन में ऐसी चीजें बन जाती हैं। तो अब अगर मुझे इसकी एंट्री बनानी हो, बताइए कैसे बनेगी। इसकी एंट्री बनेगी सर
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, एग्री, यही बनेगी। क्या क्या नहीं दिया जी उसने, मैंने कॉल इन एरिया नहीं खोला, टू शेयर एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन तो उसने दे दिया है सर, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कितने के शेयर थे जी, 200 के। कितने कॉल्ड अप है, 75। क्या पे करा जी, एप्लीकेशन। क्या पे कर दिया जी, एप्लीकेशन, ठीक है। क्या पे नहीं करा जी, अलॉटमेंट। क्लैरिटी, पक्का जी। अब री इशू हुआ, क्या बताया था, ये 75 और ये 75 मैच कर रहा है, इसका मतलब 150 शेयर 75 रुपए के थे, लेकिन आए अपने पास 65 रुपए है। सर एग्जाम में क्या ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख के आना है बेटा, एग्जाम में अमाउंट लिख के आना है। मैं फिर भी आपको समझाना है कि आपको जब घर में करें दिक्कत ना आए, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब आप मेरे वाले फॉर्मूले पे आ जाइए। क्या था मेरा फॉर्मूला, सर आपका फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर री इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशू इनटू अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉर फीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। लीजिए, तो कैपिटल रिजर्व आप चेक कर लीजिए। सर आपका तो आंसर ही मैच नहीं कर रहा सर। अच्छा बेटा मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो एक बार देख लेते हैं अभी मैंने कहाँ गलती कर दी है भाई। सर आपका ना आंसर मैच नहीं कर रहा। अच्छा अभी देखते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं बेटा, क्या टेंशन ले रहे हो। 200 थे जी, 100 ठीक है जी। 200 रुपये हमें 25 रुपये आ गए, कोई दिक्कत नहीं है जी। हमने जी 150 री इशू कर दिए, हमने 150 कर दिए जी पक्का, बिल्कुल ठीक है। 150 इंटू 10 का लॉस है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। शायद आंसर में प्रिंटिंग एरर हो सकता है, एक दो जगह गलती थी अपनी, चेक कर लेते हैं जी। 22 का क्वेश्चन ये रहा, परफेक्ट है जी, बिल्कुल ठीक है। बल्ले बल्ले है जी, बल्ले बल्ले है सर, बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले। मैं बुक में भी भैया एक बार मार्क कर लेता हूँ भाई साहब, जरा मैं बुक में भी मार्क कर लूँ, पता लगे बाद में गलती हो जाएगी, तो इसको हम बुक में भी मार्क कर लेते हैं। हो गया करेक्शन। चलिए बल्ले बल्ले हो गए जी यहाँ तक। अब हम आते हैं जी आगे, कौन सा क्वेश्चन करें जी। सर आपने करा दिया है 22वां, अब आप करिए 23rd। आओ जी 23rd क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर। 23rd के तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, कोई बात नहीं जी, करिए। पहले ए वाले पार्ट में आते हैं भैया, बुक आपके पास होनी चाहिए, मैं बुक से पढ़ूंगा। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर, 10 के थे जी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल 2 की नहीं मंगवाई, नहीं मंगवाई, ये सब गिवन में लिख लेना, वर्किंग नोट्स में लिखना। ऑल फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड, तो ये कॉमन फैक्ट्स हो गए। हमें एंट्री बनानी है पहले के शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू शेयर फर्स्ट कॉल, 500 शेयर। 10 में से 2 रुपये मांगे नहीं है तो 8 रुपये, 3 रुपये 8 में से पे नहीं हुए तो 5 पे हो गए और 3 पे नहीं हुए। कॉल्स इन एरिया हमने देख लीजिए, फिर नहीं खोला है तो जरूरत नहीं खोलने की। बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल, वो कह रहे हैं जी री इशू हुआ है जी 5 रुपये पे। देख लो लिख के दे रहा है क्वेश्चन में 8 रुपये कॉल्ड अप है, लिख के दे रहा है 8 रुपये कॉल्ड अप है, क्योंकि एक्चुअली में 8 कॉल्ड अप है।
और मैंने यही कहा था पार्टली कॉल्ड अप में उससे ज़्यादा पे रीइशू करेगा ही नहीं, अलाउड ही नहीं है। फॉर्मूला आइए जी, फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था बताइए कैपिटल रिजर्व का। सर कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर री इशूड। सर ये 500 है सर, आप क्या लिख रहे हो सर? सर आपको ब्रेक चाहिए सर। 500 इंटू नंबर अमाउंट रिसीव ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस, तो 1000 रुपये आने चाहिए जी। करके मैच आइए बी पार्ट। अब मुझे बताइए क्या बी पार्ट में फॉरफीचर की एंट्री चेंज होगी? नहीं होगी, तो मैं सिर्फ री इशू की एंट्री बनाऊंगा। एग्जाम में इकट्ठे पार्ट नहीं आएंगे, कोई भी पार्ट आ सकता है। बैंक टू शेयर कैपिटल, सर 8 कॉल्ड अप है और 9 रुपए लिखा है। तो जितने बच्चे कह रहे थे लोअर ले लो, जितने बच्चे कह रहे थे 75 65 में से लोअर ले लो, देखो फंस गए गुगली में। अब मुझे कैसे पता लगा 8 यहां पे आएगा? बताइए मुझे कैसे पता लगा यहां पे 8 आएगा? क्योंकि सर कॉल्ड अप अमाउंट 8 है, तो मुझे पता लग गया। तो पार्टली कॉल्ड अप में अगर फुल्ली वर्ड नहीं लिखा तो भैया चुपचाप यहां पर 8 रुपए लिख देना। लॉजिक मैंने बता दिया कि जब बाकी सबसे 8 रुपए मंगवाए हैं तो एक किसी को अलग से 10 रुपए कैसे कर सकते हो? अलाउड ही नहीं। तो बैलेंस आ गया जी प्रीमियम, तो ये प्रीमियम पे होगा। आपको मैंने बताया था री इशू का मिनिमम प्राइस तो है, मैक्सिमम प्राइस नहीं है। जब मैंने याद करिए अपने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था जलेबी बाई का, तो कितने पे री इशू कर सकते हैं? उन्होंने कहा मिनिमम जितना पैसा नहीं मिला है उतना तो हम लेंगे ही लेंगे। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ शेयर री इशू इनटू अमाउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट रिसीव है जी? 5 रुपए माइनस लॉस। इस क्वेश्चन में देख लीजिए लॉस है ही नहीं, देयर इज नो लॉस, प्रीमियम पे इशू था। तो 2500 रुपये आ गया जी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। यस सर, यस सर। सी पार्ट सर अगेन फॉरफीचर की एंट्री सेम रहेगी बैंक। अब मुझे बताइए क्या इसमें फुल्ली कॉल्ड अप का वर्ड लिखा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर लिखा है। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10 रुपए की चीज हमने 8 रुपए में दी है, तो 2 रुपए का अपना लॉस। अब मुझे अगर एंट्री बनानी हो, यहां मुझे भी पता है कि पार्टली कॉल्ड अप था, लेकिन फुल्ली वर्ड लिख दिया है, इसीलिए हमने यहां पर 10 रुपए लिए हैं, इसलिए हमने यहां पर 10 रुपए लिए। नंबर ऑफ शेयर री इशूड इनटू अमाउंट रिसीव्ड माइनस लॉस ऑन री इशू, कितना आ गया जी? 1500। कभी जिंदगी में आपका ये पॉइंट अब गलत नहीं हो सकता। डी फुल्ली कॉल्ड अप फिर लिखा है तो 10 की चीज 12 पे री इशू है बैंक। 500 इंटू 12 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर री इशू इंटू नंबर ऑफ शेयर री इशू इंटू व्हाट? अमाउंट रिसीव्ड माइनस लॉस। सर लॉस है ही नहीं। यस सर। चलिए 24th, इसको आप मार्क कर सकते हैं। ये आईसीआई के मॉड्यूल में भी है, ये सेम क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल में भी है। क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, इसमें मैं आपका डाउट भी बता देता हूँ। आपका जब घर में करेंगे तो डाउट क्या आएगा? इसमें 3 लोगों के बारे में लिखा है, तो आपका ये डाउट आएगा सर क्या हम एंट्री कंबाइन कर सकते हैं?
बेटा बिल्कुल कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं लेकिन एंट्री आपको समझाने के लिए बिल्कुल अलग करूँगा, क्योंकि मुझे आपको समझाना है तो गारंटीड मैं तो भैया एंट्री अलग अलग करूँगा। आप चाहें तो यस आप एंट्री कंबाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने लोग हैं जी? ए, बी और सी। ए के पास है जी 200 शेयर। तो इस तरीके से पहले डाटा रेडी कर लो। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बी के पास है जी 400 शेयर, सी के पास है 300 शेयर। इसने 2 रुपये पे करा और कुछ पे नहीं करा। इसने 2 रुपये और 3 रुपये पे करा और कुछ पे नहीं किया। इसने 2 पे करा, 3 पे करा और ये पे नहीं करा। तो हम ये कह सकते हैं भाई ए ने एप्लीकेशन के अलावा कुछ पे नहीं करा, बी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के अलावा कुछ पे नहीं करा, और सी प्यारा बच्चा, मेरा नादान बच्चा, रसगुल्ला बच्चा, उसने एप्लीकेशन भी पे कर दिया, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, फर्स्ट कॉल भी कर दिया, लेकिन उसने देखा बी पे नहीं कर रहा, ए पे नहीं कर रहा। उसने कहा मैं भी पे नहीं करूंगा, मैं भी पे नहीं करूंगा। उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं करा। तो रसगुल्ला बच्चा भी नाराज हो गया, वो भी खट्टा बच्चा हो गया, नमकीन बच्चा हो गया। उसने भी ए और बी को देखते हुए पैसे पे नहीं करे। अब हमने क्या किया? हमने कहा ठीक है बेटा, तुम तीनों मिल गए हो, तुम तीनों मिल गए हो तो हम भी मिल गए हैं। अब हम तुम्हारे शेयर की ऐसी वाट लगाएंगे, हम तुम्हारे शेयर को फोरफिट करें। अब हमने तीनों के शेयर कर दिए फोरफिट। तो पहले तो भैया फोरफीचर की एंट्री बनाते हैं। लीजिए, कंबाइन करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। शेयर कैपिटल 2, शेयर फोरफीचर 2, शेयर अलॉटमेंट 2, शेयर फर्स्ट 2, शेयर फाइनल कॉल। अलग करने का ये फायदा है कि फोरफीचर में दिक्कत नहीं आएगी। 2 अलॉटमेंट 3 पे नहीं करा, फर्स्ट 3 पे नहीं करा, 3 3 6 और 2 8, और फाइनल भी 2 रुपये का था। यहाँ पे आ जाइए, शेयर कैपिटल 2, शेयर फोरफीचर 2, शेयर फर्स्ट कॉल 2, शेयर फाइनल कॉल। कितने आप बताइए जल्दी से? सर 400 इंटू 10। सर इसने 5 रुपये पे कर दिए, इसने 3 रुपये पे नहीं करे, और इसने 2 रुपये पे नहीं करे। शेयर कैपिटल 2, शेयर फोरफीचर 2, शेयर फाइनल कॉल। प्लीज बंगी फोरफीचर की एंट्री। टोटल थे 400, 2 600 और 3 900। हमने सारे शेयर रीइश्यू कर दिए 12 रुपए पे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 900 इंटू 12, 900 इंटू 10 और प्रीमियम। अब बताइए क्या करेंगे? सर अब हम करेंगे फोरफीचर की एंट्री के साथ कैपिटल रिजर्व की एंट्री। कैसे? सर ए के लिए नंबर ऑफ शेयर री इशू, बी के लिए नंबर ऑफ शेयर री इशू, सी के लिए नंबर ऑफ शेयर री इशू इनटू अमाउंट रिसीव। ए ने 2 रुपये दिए थे, बी ने 5 रुपये दिए थे, सर सी ने 8 दिए थे। लॉस यहां पर है नहीं। ये फायदा है अलग अलग एंट्री बनाने का। 400, 2400 और 8 या 2400, कितना है? 4800 रुपया। चेक कर लीजिए, वेट करो, रिलैक्स होके चेक करो, देख लो, रिलैक्स होके चेक करो। सो आई होप यहां तक कंफर्टेबल है जी। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। 25 पे आते हैं। डोंट वरी, सारे नहीं कराने वाला हूं। अगर मन में लालच आ रहा है तो नहीं कराऊंगा बेटा, कुछ क्वेश्चन खुद भी करो ना। 25
New India Limited forfeited 100 shares of 10 each. Company had called up only 8 per share. Final call of ₹2 each had not been made on these shares. इसका तो 8 रुपये कॉल्ड अप है. These shares were allotted to Ram, who did not pay the first call of 3. 60 शेयर were reissued at 7 rupees, 8 paid up. चेक कर लो फिर, क्योंकि पार्टली कॉल्ड अप था तो 8 रुपये कॉल्ड अप है, तो जो 8 रुपये नीचे लिखा है री इशू में वो फेस वैल्यू का अमाउंट है. अब आपको एंट्री बनानी है. आइए जी 25. शेयर कैपिटल कितने हैं जी? 100 शेयर. कितना कॉल्ड अप था? 8 रुपये. कितना हमने पे किया है? सर हमने 8 रुपये कॉल्ड अप किया, 3 फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो 5 रुपये पे कराओगे. लीजिए हो गया पे. री इशू की एंट्री. बैंक शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल. हमने 60 शेयर री इशू करे 7 पे, 1 रुपये का लॉस. शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. कितने शेयर री इशू हैं? 60. कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 5. लॉस कितना है जी? 1 रुपये. 60 × 4 240 आ रहा होगा. बिल्कुल ठीक. तो मुझे सारे क्वेश्चन कराने की जरूरत है भी नहीं आपको, इतना अब आपको कॉन्फिडेंस आ चुका होगा. तो 26 आप ट्राई करेंगे, मैं मार्क कर रहा हूँ. 27 आप मार्क करेंगे. ये जो मैं मार्क करता हूँ इसका मतलब ये आपको खुद ट्राई करने हैं. ऑफ कोर्स इनका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, गारंटी दूंगा. ठीक है. आइए 30 पे आते हैं. ठीक है. करने की जरूरत है नहीं, सिमिलर है, बिल्कुल सेम है. ये कर लेते हैं क्योंकि इसमें प्रोराटा वर्ड देख के शायद घबरा जाओगे आप. अनुभव कंपनी लिमिटेड रिसीव एप्लीकेशन फॉर 2.5 लाख शेयर्स ऑन इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 2 लाख शेयर, 10 ईच. एप्लीकेशन 5. One applicant to whom shares are allotted on pro rata basis did not pay the allotment money 3. First and final call of 2 रुपये पर शेयर उसने पे नहीं करे. So his 200 shares, ठीक है, so his 200 shares were forfeited and reissued at ₹9 per share. Calculate the amount to be transferred to capital reserve. अब इसको जरा बेटा ध्यान से समझना. क्वेश्चन नंबर 31 खोपड़ी लगा लीजिए, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्वेश्चन को. ठीक है. आप कहें तो मैं इसमें आपको एक छोटी सी टेबल भी बनाया था. वैसे टेबल की आवश्यकता होती नहीं है, पर दिक्कत क्या है, मैक्सिमम बच्चे 12th में इनको टीचर टेबल की फॉर्म में कराते हैं, इसलिए मैंने टेबल बना दी. अब यहाँ पर आप देखिए अप्लाइड कितने थे. अप्लाइड शेयर है 2.5 लाख. ध्यान सुना, ये वही एग्जाम्पल आ गया. आपने 4 सब्जेक्ट की फीस दी, बाद में आपने एक सब्जेक्ट कहा कि मैं नहीं करूँगा अटेंड. आपने 4 सब्जेक्ट की 4 रुपये दी. आपने एक सब्जेक्ट करने से मना कर दिया, तो वो 1 रुपये की एक सब्जेक्ट की जो फीस है या तो वापस हो जाएगी या वो आगे एडजस्ट हो जाएगी. अलॉटेड कितने शेयर अलॉट है जी? 2.5 लाख, 2 लाख. एप्लीकेशन मनी यहां पर 5 रुपए की है जी. 3 रुपए की अलॉटमेंट है और 2 रुपए की फाइनल कॉल. उसने अलॉटमेंट भी पे नहीं करा, उसने ये भी पे नहीं करा. किसी ने भी अलॉटमेंट अगर पे नहीं करा होता है तो हम हमेशा उसके अप्लाइड वाले शेयर पहले निकालते हैं. क्यों निकालते हैं? ध्यान सुनना, दोबारा याद दिला रहा हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कराया था. अब जो एक सब्जेक्ट की आपकी फीस एक्स्ट्रा है, अगर मैंने वापस कर दी तो झंझट ही खत्म. मैंने अगर वापस नहीं करी और मैंने कहा जी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो, तो अगर 3 सब्जेक्ट की फीस अलॉटमेंट पे 9 रुपये है तो अब आप 9 रुपये पे नहीं करोगे, क्योंकि 1 रुपये आप ऑलरेडी एप्लीकेशन पे कर चुके हो. तो 9 - 1 8. इसका मतलब
अलॉटमेंट पे कितना पैसा आपने पे नहीं करा, वो मुझे एप्लीकेशन का एक्सेस एडजस्ट करने के बाद चेक करना पड़ेगा। कैसे देखिए, कैसे देखिए, जो बंदा था जो शेयर होल्डर था, उसको 200 शेयर मिले, लिखा हुआ है। कैसे पता लगा सर? 200 शेयर फॉरफिट करे हैं तो पक्का 200 शेयर ही उसको मिले होंगे। यहां पर हमें निकालना होता है उसके अप्लाइड वाले शेयर, क्योंकि गारंटीड अप्लाइड उसने ज्यादा करे होंगे। कैसे पता लगा? अरे भाई, अगर 2.5 लाख शेयर आए हैं और 2 लाख दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? 2.5 लाख और 2 लाख की अगर मैं रेशो निकालूं, इसका ये मतलब है हर 5 शेयर के बदले में हमने 4 शेयर दिए। हर 5 शेयर के बदले में हमने 4 शेयर दिए। तो मुझे अब 200 अलॉटेड शेयर के अप्लाइड निकालने हैं। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। यूनिटरी मेथड में जो निकालना होता है उसको ऊपर रख लो, जो गिवन है उसको नीचे रख लो। क्या निकालना है जी? अप्लाइड। कितने अप्लाइड थे जी? 2.5 लाख। कितने अलॉटेड हैं जी? 2 लाख इंटू कितने आ गए जी? सर 250 शेयर अप्लाई आ गए। 250 शेयर अप्लाई आ गए। अब आप मुझे बताइए, उसने एप्लीकेशन मनी कितने पे करी होगी? 250 पे या 200 पे? जल्दी से बताओ सर। 250 पे करी होगी, क्योंकि ये अप्लाइड वाले शेयर थे। कितने एक्स्ट्रा हैं? 50। क्या एप्लीकेशन मनी थी? 5। तो सर 250 रुपये उसके एक्स्ट्रा कंपनी के पास पड़े हुए हैं। मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूं। आपने 250 सब्जेक्ट अप्लाई किया, ऐसे मान लो आपने 250 घरों के लिए पैसे दिए, 5 रुपये पर घर के पैसे दिए। सरकार ने कहा जी हमारे पास सिर्फ 200 ही घर हैं, हम आपको 200 ही घर दे पाएंगे। तो सरकार ने 200 घर के हिसाब से पैसे काट लिए। आपने कहा जी सर मैंने तो 50 घर के एक्स्ट्रा पैसे दे दिए, 50 × 5, वापिस करो। सरकार ने कहा एक ऑप्शन वापस कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, 250 रुपये तेरे ना गले में रख लेता हूँ, तेरे अलग से अकाउंट में रख लेता हूँ। उस अकाउंट को कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट अलग से खाते में डाल दिए कंपनी ने, और कंपनी ने कहा अलॉटमेंट के टाइम पे भाई तो 250 कम दे दियो, क्या दिक्कत है? तो अलॉटमेंट के टाइम पे ये अब 250 देखो कम देगा। अब अलॉटमेंट के टाइम पे कितना ड्यू था सर? 3 रुपये ड्यू थे। याद करो बताया था, सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री अप्लाइड शेयर से आती है, उसके बाद वाली सारी एंट्री लक्ष्मण रेखा में आप शेयर होल्डर बन जाते हैं, आप अलॉटेड से निकल के आते हैं। तो आपको सर 600 रुपये देने थे, 250 रुपये आपके ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो हमें कितने पैसे नहीं मिले सर? हमें 350 रुपये नहीं मिले। और हमें एप्लीकेशन पे कितने मिले होंगे? ये पैसे हैं जो मिल गए, और 350 हैं जो नहीं मिले। ये मिले नहीं मिले मैं क्यों निकलवा रहा हूं बताइए सर? आपको फॉरफीचर में ये मिला हुआ अमाउंट और नहीं मिला हुआ अमाउंट ही काम आता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है। और ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा में यही चीज बार बार आएगी। अलॉटमेंट पे नहीं करा जी आपने, आपने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पे नहीं करा। कितने अलॉटेड शेयर थे? क्योंकि फॉरफीचर तो हमेशा अलॉटेड शेयर्स का ही होगा। यहां पर देख लेना, यहां पर क्या आता है सर? यहां पर मिला हुआ पैसा आता है। तो मिला हुआ पैसा कितना है भाई तेरा? मिला हुआ पैसा तेरा 1250 रुपये है। ये गलती ना कर दियो भाई। नहीं मिला हुआ पैसा कितना है? नहीं मिला हुआ पैसा बाबू कितना है?
ये रहा नहीं मिला हुआ पैसा सर, ये रहा जी नहीं मिला हुआ पैसा 350। और आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए की पे नहीं करी। अब चेक कर लो ये मैच कर गया होगा। इसीलिए बच्चे प्रोराटा में घबरा जाते हैं। और देखा जाए इसमें क्या एंट्री में फर्क था, क्या कॉमर्स नॉन कॉमर्स था, बताओ मुझे जरा, कुछ था? कोई कॉमर्स नॉन कॉमर्स था? नहीं। हिसाब था भाई, तूने एप्लीकेशन पे ज़्यादा दे दिया तो अगले पे कम दे दियो भाई, बस इतना सा हिसाब था। अब ये हिसाब करने में भी दिक्कत आएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसमें, और अभी इसलिए क्वेश्चन बहुत करेंगे। अब हमने री इशू कर दिया जी 9 रुपये पे 200 शेयर। अब आपको समझ में आएगा मैंने फॉर्मूला क्यों लिखवाया था। अब आपको समझ में आएगा जी कैपिटल रिजर्व वाला फॉर्मूला क्यों लिखवाया था। कितने शेयर री इशू? याद करो, मैंने कहा था इस डिब्बे में आप गलती करोगे। आप सबको बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट आ रहे सर, इसे ये तो बड़ा आसान है। लॉस कितना है जी? ये रहा, तो लॉस वाला पार्ट भी आ गया, नंबर ऑफ शेयर भी आ गया। ये क्या चीज़ सर? ये होता है फॉर फीचर पे कितने पैसे मिले सर? 1250 मिले। 1250 मिले? अच्छा सर, अच्छा कितने शेयर पे मिले? 250 पे। 250 तो एप्लीकेशन थी भाई, 200 पे मिले। ये गलती ना कर देना। तो यहां पर हमेशा अलॉटेड शेयर आते हैं भाई, अलॉटेड शेयर आते हैं। एक शेयर पे कितने पैसे मिले सर? 250 नहीं, ये 1250। अब आपके 200 शेयर के पैसे माने जाएंगे ना। ये 1250 रुपये आपके 200 शेयर के पैसे माने जाएंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसे आगे एडजस्ट भी कर दिए। अगर अब हम कैलकुलेशन करें तो मेरे हिसाब से आंसर 1050 आना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ आप गलती कहाँ कहाँ करोगे। तो जितनी बार घर में बैठे हैं इनको मार्क कर लेना। मैं बता रहा हूँ आप इसमें गलती करोगे तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें गलती होगी, इसमें बिल्कुल गलती होगी। 1-2 बार करोगे तो अपने आप क्लियर होगा। ये तीन पार्ट हैं जो पूरे क्वेश्चन की बैंड बजा देंगे तुम्हारी। मैं बता रहा हूँ पूरे क्वेश्चन की बैंड बजा देंगे। इसीलिए ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता है घर में बैठे आपके दिल में गिटार बज रहा होगा कि सर ऐसा एक क्वेश्चन और करा दो। बेटा एक क्या, बहुत कराऊंगा, टेंशन मत ले। अभी तो छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ। 32 देखो जी, 32 गर्विता लिमिटेड का क्वेश्चन नहीं था सर। क्वेश्चन क्या? हाँ, आई लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स। नंबर, फेस वैल्यू 10, प्रीमियम 20%। ये देना है जी एप्लीकेशन टाइम, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 एंड फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई। तो सर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ये तो सर आपने कॉल ही नहीं किया। ये था जी हमारा कितना, फर्स्ट कॉल कितनी थी जी? 2। फर्स्ट कॉल है 3 रुपये की जी। ये है 4 की, 4 3 7 2 9। ये 1 + 2 की हो जाएगी। These shares were originally allotted on pro rata basis in the ratio 4:5. तो allotted है 100, applied 5/4 क्यों किया? 5 शेयर के बदले में 4, तो 125 शेयर की एप्लीकेशन थी, 125 शेयर की एप्लीकेशन थी, 125 शेयर की एप्लीकेशन थी। हमने इसको डिस्काउंट कर दिया जी 1 रुपये पर शेयर कम पे। और आप देख लीजिए 8 रुपये लिखा है। 8 रुपये इसलिए लिखा है, आप देख लीजिए, क्योंकि ये पार्टली कॉल्ड अप का क्वेश्चन है। सिर्फ हमने 8 रुपये ही कॉल्ड अप किया है।
तो री इशू में 8 रुपये ही आएंगे, 8 रुपये ही आएंगे, 8 रुपये ही आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें मेजर जो चीज़ें अपने को निकालनी है, तो उसके लिए आप कहें तो लीजिए। आप सबको बड़ा शौक होता है, सर टेबल नहीं बनवाई, कोई मुझे पता है। तो फेस टू फेस में कराता हूँ तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपने टेबल से नहीं कराया, और जब टेबल से भी आसान टॉपिक है, पर कोई बात नहीं जी, आपको शौक है, लीजिए। एक्सेस कितने जी अप्लाइड? 125, 100, 25 एक्सेस। इस पे इसने क्या पे करा जी? सर इसने इस पे 1 और 2 रुपये पे करे, 125 और 2 रुपये प्रीमियम के पे करे हैं 250 रुपये। इसको सर पे करने थे 100 और 200, तो एक्सेस है सर 25 एंड 50। ये इसका एक्सेस अमाउंट, ये इसका एक्सेस अमाउंट। कितना क्लियर हो गया? आप मुझे बताइए प्रीमियम कितने का मानूंगा? सर प्रीमियम तो उतने ही शेयर्स पे मानेंगे ना जितने अलॉटेड है। तो ये जो 50 रुपये बचा है ना, एक्स्ट्रा बचा है, ये प्रीमियम का नहीं है, ये प्रीमियम का नहीं है। प्रीमियम तो तब होता जब वो अलॉटेड का होता, प्रीमियम तो तब होता जब वो अलॉटेड का होता। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दोबारा से एक बार समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम फेस टू फेस में लाइव में पढ़ाते हैं कि भाई मुझे पता है 2 बार रिपीट कर देते बच्चे की। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से समझना। 100 शेयर थे, 10 रुपये का फेस वैल्यू है, 20% प्रीमियम है, एग्री। एप्लीकेशन पे 1 रुपये फेस वैल्यू का था, 2 रुपये प्रीमियम का था, ये उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और फाइनल हमने मंगवाया ही नहीं। अलॉटेड उसको 100 थे, अप्लाइड हमने निकाल ली 125। तो सिंपल भाषा में आपने कहा, टेबल के लिए मैंने टेबल भी बना दी, लीजिए। इसका मतलब 25 शेयर उसके एक्सेस है, एग्रीड है, 25 शेयर उसके एक्सेस है। अब मैं अगर सिंपल सा लॉजिक बताऊं, मैं लीजिए इसको बैठा देता हूं सिंपल भाषा में करने के लिए। ये लीजिए 25 एक्सेस, एग्रीड। प्रीमियम तो वो उन्हीं शेयर्स पे देगा जो मिलेगा। तो क्या मैं सिंपल भाषा में कह सकता हूं उसने 125 रुपये पे 3 रुपये टोटल पे करा, 375। बोलो हाँ या नो, जल्दी से बताओ। ये लो, एग्रीड, एग्रीड, एग्रीड। क्या कहा था? प्रीमियम 4 फीचर में नहीं आता अगर मिल गया है, प्रीमियम 4 फीचर में नहीं आता अगर मिल गया है। तो मुझे बताइए कितने शेयर्स का प्रीमियम उसको देना चाहिए था? सर उसको बेचारे को मिले ही, उस बेचारे को मिले ही 100 शेयर हैं, तो 100 शेयर ही का तो प्रीमियम हमें मिला होगा। अब यहाँ बच्चे बोलेंगे नहीं सर उसने 125 रुपये, 125 शेयर पे प्रीमियम दिया। अरे भाई 25 शेयर तो मिले ही नहीं, थामे भाई, मिले ही ना। जब 25 शेयर भाई मिले ही ना, तो 25 शेयर का प्रीमियम कहां से लेगा भाई? इसीलिए टोटल अमाउंट 375 है सही। 375 में से बाबू 100 शेयर पे 2 रुपए देने थे, 2 का प्रीमियम मिल गया, तो 4 फीचर पे वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो बैंक की एंट्री से कट गया। तो बताइए हमारे पास टोटल पैसा कितना आया? सर 175 आया। तो 4 फीचर की जब आप एंट्री बनाओगे, याद आया? 4 फीचर में मैं फिर रिपीट करूं, प्रीमियम तब आता है जब नहीं मिलता, प्रीमियम तब आता है जब नहीं मिलता। 100 शेयर थे 8, 4 फीचर में वो आता है जो मिल गया अदर देन प्रीमियम, अदर देन प्रीमियम, अदर देन प्रीमियम, अदर देन प्रीमियम। कितने पैसे मिले? 175। अलॉटमेंट पे आ जाओ, अलॉटमेंट पे आ जाओ। अलॉटमेंट कितने शेयर की देनी थी? सर 100 की देनी थी। कितने रुपए? 4 रुपए, एग्रीड है, एग्रीड। कितने पैसे एक्सेस है? सर 25 शेयर पे उसने 3 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, तो 75 रुपए हमारे एक्स्ट्रा है। तो 400 उसको देने थे, 75 पहले के एक्स्ट्रा थे, वो हमने एडजस्ट कर दिए।
तो 25 शेयर जो उसको नहीं मिले उस पर उसने 3 रुपए दिए थे। सर उस पर तो प्रीमियम भी था। अरे भाई प्रीमियम का क्वेश्चन तब आता जब उसको शेयर मिलते। जब एप्लीकेशन पे उसको शेयर ही नहीं मिले तो जो उसका एक्स्ट्रा पैसा है 3 रुपए है वो सारा पहले शेयर कैपिटल पे एडजस्ट होता है। इसका मतलब अगर एप्लीकेशन में प्रीमियम का पैसा भी है तो वो पहले 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 शेयर कैपिटल पे एडजस्ट होगा। प्रीमियम तो एक्स्ट्रा अमाउंट है, पहले अपनी कैपिटल तो बना लो, पहले बेस तो बना लो। टू शेयर फर्स्ट कॉल 100 इंटू 3 रुपए। क्लियर जी? ट्राई कर लें। 175 और 325, 500 और 3 800 मैच कर गया सर। बैंक शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल कितने पे रीइशू कर रहे हैं जी? सर 8 पे, 1 रुपये डिस्काउंट है। निकालने कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या था? नंबर ऑफ शेयर री इशूड इनटू, मैंने कहा था इस डिब्बे में गलती करोगे, माइनस लॉस ऑन री इशू। ये डिब्बा कहां से आता है? यहां से आता है, याद आ गया? 175 शेयर कितने पे? 125 पे नहीं, 100 पे। तो 75 कैपिटल रिजर्व आना चाहिए। यस यस यस। सो आई होप फॉरफीचर, री इशू, बैलेंस शीट। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आने से पहले भाई पीछे के सारे क्वेश्चन एक बार अपने हाथ से निकाल लेना ईमानदारी से, तब आगे जाना। बाकी आपकी चॉइस है, मैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन को करा रहा हूं। हमने 32 तक कर लिए हैं। मैंने 3 क्वेश्चन पहले होमवर्क दिए थे, 3-4 अब दिए। तो इसका मतलब 32 में से सिर्फ 5 या 6 क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, बाकी सब मैंने क्लास में करा दिए। इसके बाद भी अगर आप नहीं करेंगे तो आपका फॉल्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।